स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। दिल्ली में खुदकुशी करने वाले राजस्थान के दौसा के किसान गजेंद्र सिंह का शव उनके घर पहुंचा और जब वो शव उनके घर पहुंचा वहां पर भारी भीड़ जुट चुकी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गजेंद्र का शव दिल्ली से दौसा उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। गमगीन माहौल में शव को एम्बुलेंस से उतारा गया। हर कोई स्तब्ध था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जिस घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, उस घर का बेटा दिल्ली गया और अपनी मांगों के साथ वो वहां पर गया था और किसी को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि अब वो नहीं लौटेगा। अब उसका शव ही घर लौटेगा। और ये देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान दौसा से है। हमारी सहयोगी पिनास त्यागी इस दौरान वहां पर मौजूद थी, उन्होंने जायजा लिया। आप भी देखिए। दौसा जिले के नांगल झामरवाड़ा गांव में हम यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि जैसे ही गजेंद्र सिंह की मौत की खबर यहां पर लोगों तक पहुंच रही है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग जो हैं वो सदमे में हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है। उन सब के बीच में जो शख्स हर एक की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, जो एक जिंदा दिल शख्सियत के तौर पर जाना जाता था, आज वो उनके बीच नहीं रहा और उसने खुद मौत को गले लगाया, उसने आत्महत्या की है। ये आपको बता दें कि ये खेत हैं गजेंद्र सिंह के और यहाँ पर इस तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सारे पेड़ जो लगे हुए हैं, आंवले के पेड़ हैं, अनार के पेड़ हैं। गजेंद्र जो हैं यहाँ पर बागबानी का कितना शौक रखते थे, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ लगभग 40 पेड़ जो हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगाए थे। और यहाँ पर गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह है मेरा नाम। वीरेंद्र जी, जब ये जानकारी मिली आपको यकीन हुआ? बिल्कुल यकीन नहीं हुआ हमको ऐसा ये हो सकता है। वो बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति था, ऐसे कदम उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो सदैव अपने साथ साथ रहते थे। गरीबों की कोई भी समस्या होती थी उसमें वो एक्टिव रहते थे। कोई बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या कहीं भी छोटे मोटे जो उनमें होते थे, तो अपना पक्ष रखने के लिए वो प्रशासन के बिल्कुल अडिग रहते थे, हर चीज को पक्ष रखने। लेकिन यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, उनका घर परिवार जो है वो एक अच्छे परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से। उनकी क्या हालत वाकई में इतनी बुरी थी कि वो तंगहाली से आकर खुदकुशी करें? किसानों की इस समय हालत बहुत माली हालत है। ये तो आपको दिखावा दिखाई दे रहा है, हालत हकीकती सबकी माली है। नाराजगी बिल्कुल सच्ची है। देखो जी, जब वो वहाँ पर लटके हुए थे और उस टाइम केजरीवाल जी और उनकी सारी पार्टी के नेता मंच पे ही आसीन थे, तो उनका फर्ज बनता था कि कम से कम वो मंच से उतर के नीचे वहां तक तो जाते। और एक नॉर्मल आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो लोग एडमिट नहीं करते। अगर उनके साथ में केजरीवाल है, जो मुख्यमंत्री बगल में खड़े होते, तो शायद हो सकता है वो बच भी जाते। आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी? आपने देखी वो तस्वीरें? हाँ जी। तो आपको लगा कि कोई काश रोक लेता हमारे बड़े भाई को? सर, हजारों की लोग में एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है और फिर भी उसको नहीं रोका गया, तो इसके पीछे साजिश भी नजर आती है कुछ। मंत्री वहाँ खड़ा है और वहाँ सामने आत्महत्या कर रहा है, तो उनका फर्ज बनता था उनको उतारा जाए। कोई भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो प्रयास यही होना चाहिए, संवेदनशीलता तो दिखानी चाहिए थी, कम से कम उन्हें उतरवाना चाहिए था। जी, उन्हें उकसाया गया हो आत्महत्या के लिए। तस्वीरें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उकसाया गया हो आत्महत्या के लिए, आप चढ़ जाओ पेड़ पे, हम देख लेंगे। बस एक मीडिया हाइप बनाने के लिए कि हम किसानों के देख कितने बड़े हितैषी हैं, कि हमारे अरविंद केजरीवाल जो पार्टी वो ही बस किसानों का ध्यान रख रही है। एक मीडिया हाइप बनाने के लिए उनको 4 आदमी चढ़ा रहे हैं, उतारने के लिए कोई नहीं। जब वहाँ खत्म हो गए तो जाकर वो भी ऊपर से गिरा दिया, ना कोई नेट ना कोई और कुछ, सीधा ऊपर से गिर दिया जैसे कोई पशु गिर रहे हैं उस तरीके से। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों में कितना रोष है, गुस्सा है और उनका सिर्फ एक यही सवाल है कि आखिर एक किसान परिस्थितियों से तंग आकर या फिर यूं कहें अपने हक की आवाज उठाने के लिए आगे आता है, तो आप उसकी मौत पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। यही रोष और यही सवाल इस गांव के किसान जो है पूछ रहे हैं प्रशासन से, तमाम नेताओं से। कैमरामैन आरिफ के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, दौसा। तो गमगीन है गांव वाले और यही सवाल खड़ी कर रहे हैं कि जब उसे चढ़ाने के लिए 4 आदमी पेड़ के करीब जा सकते हैं, उसे उतारने की कोई जहमत क्यों नहीं उठाता है? एक ऐसा कदम जिससे उसकी जान चली गई, क्या उस कदम के लिए उसे उकसाया गया था? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं।
गजेंद्र के गांव वालों का कहना था कि वो बेहद मिलनसार थे और हर किसान रैली में हमेशा शिरकत किया करते थे। गजेंद्र के गांव वालों से हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी ने खास बातचीत की है। नांगल झामर वार्ड में ये है किसान गजेंद्र सिंह का घर, जिन्होंने दिल्ली में किसानों की परिस्थितियों के लिए आवाज उठाते हुए मौत को गले लगाना सरकार को जिताने के लिए बेहतर समझा है। यहाँ पर आपको बता दूं कि गजेंद्र जी का जो घर है वो गांव के भीतर नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना जो ये पूरा घर है वो खेतों के बीच में बनाया है, क्योंकि गजेंद्र जो है अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, अपने पूरे भाई बहनों में बड़े थे और वो चाहते थे कि वो खेत का जो पूरा रखरखाव है, खेती बाड़ी से उन्हें इस कदर दिलचस्पी थी कि उन्होंने अपना घर ही जो है गांव से अलग होकर यहाँ पर बना लिया था, ताकि वो खेतों का अच्छे से ख्याल रख सकें। और मैं आपको बता दूं कि गांव के लोग बताते हैं कि जो आप पूरे इलाके में देख रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तरीके से खेती बाड़ी नहीं की, बल्कि यहाँ पे आंवला, अनार, तरह तरह के जो हैं वो अलग अलग पौधे जो हैं यहाँ पर उन्होंने लगाए थे। उन्होंने यहाँ पर एलोवेरा लगाया था, अलग अलग तरह के जामुन, अलग अलग तरह की किस्म के पौधे जो हैं वो यहाँ पर लगाया करते थे। और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा गाय भैंसे जो हैं वो भी पाली हुई थी। तो पूरी तरह से उन्होंने खुद का एक किसान के तौर पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और जो नई तकनीक है, जो नई सुविधाएं हैं, उनका पूरा सहारा लेते हुए वो अच्छे से अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते थे और बतौर किसान जो है वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने गर्व था कि वो किसान हैं और इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरे गांव से अलग होकर सिर्फ उन्हीं का ये घर जो है वो फार्म हाउस की तर्ज पे आपको यहाँ पर पूरे गांव में नजर आएगा। और यहाँ पर आपको गाय भैंसे भी मिलेंगी, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे भी मिलेंगे। फिलहाल तो इस घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके पिता जो हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, उनकी आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई को ये खबर मिली है, छोटे भाई को, वो बेहोश हो गए थे। फिलहाल डॉक्टर ने उनको दवाई दी है, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर आके उनका हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की शख्सियत थे वो। आप देखिए कि उनके घर में न सिर्फ आपको एक आधुनिक सोच मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये देखिए कि उन्होंने अपने घर में क्या संदेश दिया हुआ है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या संदेश यहाँ पर दिया हुआ है। गुनाह करने से पहले अंजाम सोच लें, गजेंद्र। जी हाँ, तो कुछ इसी तरह की शख्सियत जो है वो उनकी पाई जाती थी और जो भी कुछ गलत कर रहा होता था कोई शख्स, तो उसके खिलाफ वो आवाज आज से नहीं उठाते थे, बल्कि उनके मित्रों का कहना है कि वो जब 11वीं में पढ़ते थे तो टीचर नहीं था स्कूल में, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे पे, दीवार पे जो लिखा है वो बखूबी यहाँ बयां कर रहा है उनकी शख्सियत को। और यही आवाज उठाने के लिए वो जंतर मंतर पहुंचे थे। अपने परिवार में हो रही एक शादी को छोड़कर वो जंतर मंतर पहुंचे थे किसानों के हक की आवाज उठाने के लिए। और यहाँ पर ये जो खेत हैं, ये पूरे खेत जो हैं ये गजेंद्र जी के खेत हैं और यहाँ पर फसल थी। इस तरफ जो है वो पेड़ लगाए हुए थे उन्होंने, फल के और कई औषधियों के। और यहाँ पर उनकी खेती थी, जो कि बताया जा रहा है कि फरवरी में, मार्च में जिस तरह से बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसमें अधिकांश फसल जो है बर्बाद हो गई थी। हालांकि यहाँ पर लोगों से बातचीत करने पर पता चला है कि वो साधन संपन्न किसान थे। ऐसा नहीं था कि आर्थिक तंगी इस कदर हो जाए कि उन्हें मौत को गले लगाना पड़े। लेकिन गाँव वाले बेहद नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम से। ढेर सारे सवाल हैं उनके जहन में। कैमरामैन आरिफ के साथ पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन, नांगल गांव, दौसा जिला। और इस वक्त पिनाज त्यागी हमारी संवाददाता दौसा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिनाज, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार के लिए कब लिया जाएगा इस शव को? मैं आपको दिखाना चाहूंगी अक्षय, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ पर दिखाएं कि अंतिम संस्कार की जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। गांव के जो तमाम विधि विधान हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो तमाम तैयारियां होती हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। और तमाम लोग जो है अंतिम स्नान जिसे कहा जाता है गंगा जल से, वो अभी जो परिवार के पुरुष हैं वो भीतर करा रहे हैं। महिलाएं जो हैं इस वक्त परिवार की, उनकी बहनें जो हैं, 5 बहनें थी उनकी, और सभी लोग जो हैं इस वक्त बहुत गमजदा हैं, शोकाकुल हैं। और परिवार के जो दूसरे गांव के लोग हैं वो सभी लोग मदद कर रहे हैं अंतिम संस्कार की तैयारियों को पूरा करने में। और पूरा गांव एकजुट होकर एक परिवार की तरह से यहाँ पर इस मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है, क्योंकि गजेंद्र भी अपने परिवार ही मानते थे पूरे गांव को और उनके मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते थे। और खुद साधन संपन्न है वो, लेकिन उसके बावजूद भी
किसानों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। हालांकि उनके भाई से हमारी बातचीत हुई, उनको शक शुबा लग रहा है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया ने उनको बुलाया, क्या वहाँ किसी ने उकसाया है उनको साजिश की बू आ रही है। जाहिर सी बात होता है, जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमारे दिमाग में ढेर सारे सवाल होते हैं, क्योंकि उनके भाई का कहना है 1 घंटा पहले बात होती है, वो कहते हैं शाम को आ रहा हूँ भतीजी की शादी में, और उनके साथ ये हो जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अक्षय के क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। सिर्फ यहाँ पर मैं घर से दूरी पर खड़ी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे घर से लोगों की चीख पुकार, रोने की आवाजें ही लगातार सुनाई दे रही हैं। कुछ बड़े बूढ़े जो हैं वो ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती हुई नजर आई रही। लेकिन इस सब के बीच राजनीति जो है चरम पर यहाँ पर हो रही है। हर यहाँ पर गांव के भीतर भी हर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हर नेता की पसंद रखने वाले जो हैं लोग आ गए हैं और अपने अपने हिसाब से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि भाई गलती किसकी है, आपकी है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी गलती है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पर गलतियां अपने अपने नेता के मुफीद ढूंढकर पेश करने की कोशिशों में जुट गया है। ये सबसे ज्यादा तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों ने उन्हें खुद कॉल करके बुलाया था। तो क्या आज जब अंतिम संस्कार के लिए कुछ देर बाद गजेंद्र को लेकर जाना है, वहां राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा नजर आ रहा है या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई वहां पर पहुंचा है परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए? नहीं, कोई मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली सरकार की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आई थी। दिल्ली सरकार की अक्षय जो शव के साथ आई थी एम्बुलेंस के साथ, जिसमें स्पेशल ऑफिसर थे, तुगलक रोड थाने के SHO वहाँ पर मौजूद थे, एक कांस्टेबल मौजूद थे, उनके साथ एक स्पेशल ऑफिसर भी मौजूद थे, IB के भी एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक पूरी टीम आई थी वो छोड़ने के लिए, और वो टीम अभी भी बाहर मौजूद है। राजस्थान पुलिस की ओर से भी पुलिस बल मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई नेता, सचिन पायलट जो हैं इस इलाके से सांसद हैं, तो उनके आने की बात कही जा रही थी कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और यहाँ पर अभी तक कोई बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी है तो कृषि मंत्री शायद यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं अभी तक। तो इंतजार है, लेकिन शायद अब आने से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सवाल यही है कि तब ये तमाम लोग कहाँ थे जब फसल बर्बाद हो रही थी, तब क्यों नहीं यहाँ पर आए और यहाँ पर इन लोगों की आवाज उठाई, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, सत्ता की पार्टी ने अपना काम क्यों नहीं किया। और अगर केजरीवाल का विश्वास करके मनीष सिसोदिया के बुलावे पे वो अपनी भतीजी की शादी छोड़कर दिल्ली जाते हैं, तो वहां पर उनकी आवाज क्यों अनसुनी कर दी गई, क्यों वहां उनकी मौत के बाद भी तमाशा होता रहा, रैली बिल्कुल। और यही सवाल है कि आखिर इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? वो सांसद जिसके इलाके से ये किसान ताल्लुक रखता था, वो मुख्यमंत्री जिसके राज्य से ये किसान ताल्लुकात रखता था, या वो सरकार के मंत्री यानी दिल्ली सरकार के मंत्री जिन्होंने फोन कर इस शख्स को दिल्ली में इस रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? क्योंकि गजेंद्र के भाई का आरोप है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी मनीष सिसोदिया ने ही गजेंद्र को पहले फोन किया और बोला इस रैली में आप शरीक हुई है। मेरे को किसी का आज तक से फोन आया था, उन्होंने कहा था, उसके बाद मैंने उनके जो नंबर है उस पर कॉल किया था, उसके बाद फिर कोई वहाँ से जो ACP थे उन्होंने कंफर्म किया था। आप दिल्ली पुलिस में हैं? मेरा छोटा भाई है। तो फिर उसके बाद आपने वो तस्वीरें देखी? तस्वीरें देखी थी जब पता चला, उसके बाद में, उससे पहले नहीं देखी थी। आपके भैया कुछ परेशान थे? कुछ घर में कभी ऐसा लगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे? परेशान तो क्या थे, कुछ ऐसे ही फसल वसल की प्रॉब्लम हो गई थी, नाज थोड़ा खराब हो गया था, गेहूं तो टेंशन में तो थे ही। मनीष सिसोदिया जी ने फोन किया था उन्हें, इसलिए वो दिल्ली गए थे। बाकी मेरी भांजी की शादी थी, परिवार में शादी थी, तो किसी उम्मीद के साथ गए थे, उनकी उम्मीद। मनीष सिसोदिया जी ने उन्हें बुलाया था? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो उन्हीं को जानते थे, उसके अलावा वो और किसी को जानते नहीं थे। भांजी की शादी को छोड़ के वो गए तो जाहिर, भांजी की शादी 27 अप्रैल की है, तो वहाँ गाड़ी छोड़ने गए थे। चाचा जी की लड़की की शादी थी, कल उन्हें शाम को लौटना था। लेकिन आपको लगता है वहाँ कुछ ऐसा हुआ, उकसाया वहाँ आपके कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि कुछ लोग गांव के कह रहे हैं कि वो लोगों ने उकसाया होगा, कि तो बहुत समझदार थे वो। देखिए 100% है ये कि किसी ने मोटिवेट किया है या फिर किसी ने कुछ ऐसा उनको प्रेरित किया है। नहीं तो मेरी एक घंटे पहले बात हुई थी, बिल्कुल नॉर्मली बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं आम आदमी पार्टी की रैली में जा रहा हूँ। 2 बार मेरे मोबाइल से उनकी बातचीत हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। यदि अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ मेरे भी 10-20 लोग जानकार हैं, और ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड होता तो पहले ये सब चीजें हम इंतजाम कर लिए होते। ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं था। जहां तक मुझे लगता है किसी ने उन्हें हाईली मोटिवेटेड किया है, उसके बाद ये सब चीजें हुई है, या फिर कुछ मिस हैपनिंग हुई है। आपने कुमार विश्वास कैमरे पे बोलते हुए दिखाई दिए, लटक गए। अरविंद केजरीवाल वहां पर भाषण देते रहे।
ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं था। जहां तक मुझे लगता है किसी ने उन्हें हाईली मोटिवेटेड किया है, उसके बाद ये सब चीजें हुई है या फिर कुछ मिस हैपनिंग हुई है। आपने कुमार विश्वास कैमरे पे बोलते हुए दिखाई दिए, लटक गए। अरविंद केजरीवाल वहां पर भाषण देते रहे। क्या लगा, मतलब क्योंकि आप तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को जानते थे और उनके बुलावे पे गए थे। कुछ नहीं है, ये आम आदमी पार्टी सब संवेदनहीन लोग हैं। जब ऐसा कुछ हो गया था, जब ऐसा कुछ हो रहा था तो उनके लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उनको ये पता नहीं है एक आदमी उसके ऊपर लटक रहा है, उसको उतार नहीं सकते थे। ये झाड़ू लेके ये घूमते रहते हैं, तार काटने के लिए खंबे पे चढ़ जाते हैं, ये एक आदमी को नहीं उतार सकते थे। और उसके बाद भी इनकी सभा चालू रही है, जो मुझे मीडिया से ही पता चला है, किसी मेरे निजी व्यक्ति से, जिन्होंने कहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने सभा की है। ये क्या है, मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी संवेदनहीनता किसी इंसान की, मतलब डेथ होने के बावजूद उन्होंने अपना जो कार्यक्रम था उसको जो था जिस हिसाब से उन्होंने फिक्स कर रखा था वैसे ही चलाया। उस कार्यक्रम को रोक नहीं सकते थे वो। मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने आपसे बात की, आपके भाई से, आपके परिवार मेरे से किसी से बात नहीं की। मेरे पास जितने भी फोन आए हैं मोर देन 90% वो गांधी जी, राहुल गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, वसुंधरा जी के, इनके, राजेंद्र राठौड़ जी के, इनके आए हैं। ठीक है, या ज्यादातर मेरे पास में फोन आए मीडिया वालों के, मेरे परिचित हो गए। अभी तक मेरे से उन्होंने किसी ने बात नहीं की। तो मनीष सिसोदिया को पहले से जानते थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे थे? देखिए मैडम, जानते हो हिंदुस्तान के सभी नेताओं के थे, सबसे जुड़े रहते थे, सबसे संपर्क में रहते थे, क्योंकि वो पगड़ी बांधते थे और उनके सबसे लाइजनिंग थी, सबसे बहुत अच्छा मित्रवत व्यवहार था। जहां तक मुझे जानकारी है, जो उन्होंने फोन पे बताया था, मनीष सिसोदिया जी ने उन्हें फोन किया है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी की रैली में दिल्ली में कुछ मुआवजे की किसानों की मांग उठाने के लिए जा रहे हैं और वहां जाके वो मंच पे अपनी बात रखेंगे, इसलिए वो गए थे। बाकी वो इस स्थिति में वहां जाते भी नहीं, घर में शादी आती, किसी विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया था। आपको लगता है उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसीलिए फिर वो पेड़ पे चढ़ के अपनी बात सुनाने लग गए? क्योंकि आप कह रहे हैं मंच पे बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं वहां। देखिए उनका जो मोटो था वो ये था कि मेरी बात को सुनी जाए मंच पे। उन्होंने एक पर्ची में भी लिखा था कि मैं इस तरीके से हूँ, सब चीजें हैं, मैं घर से हूँ, बाहर आया हुआ हूँ, मेरी बात को सुना जाए। उनका कहने का मतलब ये था मेरी बात वहां तक पहुंचे, मंच तक पहुंचे, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बस उन्होंने शायद सुनी नहीं होगी, सुनी नहीं होती, उन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया और दुर्भाग्यवश घटना घटित हुई। मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त पूरा परिवार गमज़दा है। उनके छोटे भाई हैं यहाँ पर, सीधे उनके मन में ढेर सारे सवाल हैं और जाहिर सी बात है कि शोकाकुल माहौल में सवाल कौंध रहे हैं। बार बार यही सवाल जहन में आ रहा है कि आखिर जो भाई ये कह कर गया था शाम को लौटूंगा, शादी में शरीक होऊंगा चाचा की बेटी में, उसका पार्थिव शरीर आता है। कैमरामैन आरिफ के साथ पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन। तो इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है और सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है इसका गुनहगार। हमारी खास पेशकश जारी है, जल्द लौटेंगे। जो कुछ हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है और इसका गुनहगार कौन है। इस वक्त दौसा की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये किसान गजेंद्र सिंह के घर की तस्वीरें हैं, जहां तैयारी की जा रही है अंतिम संस्कार की और अब से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पिनाज, आपसे ही जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है। अक्षय, यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट दौसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे इस परिवार का ढांढस बंधाने के लिए। खबरें भी आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पर पहुंच सकते हैं, राजस्थान के कृषि मंत्री यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई भी इन तीनों में से यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर राजपूत करणी सेना जो है उसके अध्यक्ष जो हैं वो लोकेंद्र कल्याणी जी, वो जरूर यहाँ पर आए हैं। वो अभी परिवार के भीतर गए हैं और अभी कोई नुमाइंदा या कोई बड़ा चेहरा दिल्ली की सरकार का नहीं पहुंचा है, राजस्थान सरकार से कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन की बात लगातार कही जा रही है और दिल्ली में जहां सुमित चौधरी हमारे संवाददाता शहीदी पार्क पर मौजूद है, वहां पर कुछ ही देर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। क्या कुछ चल रहा है शहीदी पार्क में, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुमित का। सुमित,
अक्षय, अब से कुछ ही देर में करीबन 10 से 10:30 बजे करीब बीजेपी का जो पूरा जो यहाँ पर जो विरोध करने पहुंच रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे मेरे कि किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की जो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। माना जा रहा है कि करीबन 200 से 300 लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो यहाँ से पैदल यहाँ से जाएंगे सचिवालय और वहां पर अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और लगातार जिस तरीके से कल ये मुद्दा उठा, जिस तरीके से गजेंद्र की मौत के बाद से ही बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। ना सिर्फ हर राजनीतिक पार्टी ये जरूर कह रही है कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर पार्टी करती वही नजर आ रही है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।